आराम से सोवत है ताकि जान न पावे कि हम तो सोवत रहे हमका का पता कौन बीच चोरी होई है का बरे का भा जरात की जड़ात जगाओ रे का जगाओ हम लोग न जगाओ काहे हम लोग जगाओ तो भूत आए खबर हरामी पहले ही समझ भैया का कहे ने इशारा इशारा में ये कहने ना कि ऐसा तगड़ा पेलानी प्लानिंग ऐसा दिखावे का है कि जैसे हम लोग नहीं जाने कि मर गए जिंदा है ओके ठीक है जगह हम जगह सोवत मनई कर लाते छुबू तो घरे में दो घुस जाए तब हम पैसा वैसा ना कमाई पाओ बैठ जगह थैंक यू बीड़ी माची ए भाजी भाजी ना सब्जी भाभी ए भाजी ए भूजी निकोल डाओ या दैन क्यों खाई बेरे बैठा है का त निकोल दा हम खावा जाए ना खा लीला इससे ए काय बोलत नाही ना हिलता डुलत नाही रच्चा ए देखा था ने का बाबा रे भाभी के शरीरिया ठंडी बरे हां शरीरिया ठंडी लेकिन वो बताई गरम ही क्या बात है बहन क्या बात है क्या बात है बोलो तो क्या हुआ क्या कहा तुम्हारी भाभी मर गई अरे ये तो अनर्थ हो गया अरे भगवान क्या हुआ मैं साफ साफ बता चुप करे क्या बात है भाई बाबू साहब बात क्या है बाबूजी मर गए तू लड़ुआ हो गया अबे रणुआ कहा जाता है उसे बाबू तू विधवा हो गया हाँ सारे हम विधवा होइगे विधवा कहा जाता चला चला प्रधान से कह के तो हाय विधवा पेंशन बनवाई दे अबे पहले लास्ट हटे विधवा पेंशन पैसा लगवाएगा ए मोरे बुआ अरे मोरे बुआ ए बुआ हम आपन छदिया पीटी कि तो पीटी मार डर कौन मार सकरी मैया ए बे आवाज नहीं सही बे चुप साले चुप बसन पहले इधर आ पहले बाबू हाँ कादर ले जाए भौजी का फरवाई दे कब पास मोटा पास्टमार्टम क्या है बे पोस्टमार्टम कहा जाता है पेली के आगे अरे
अबे बेली के पोस्टमार्टम करवाएगा साले सारी हकीकत खुल जाएगी। अगर तय पोस्टमार्टम करोगे के फांसी रे जे मारे हो अच्छा पोस्टमार्टम जिन ले जाए ये का उठा ले जे कोनो नदी नाली में सड़हा नाली में फेंक के आओ। सुन बे, ए बे इसको उठा, दोनों लोग मिल के उठा के ले जा किसी गंदे नाले में फेंक के आओ। पागल हो गया है साला। बहन, अरे मोर भाभी ए बहन, ए भैया पहले उठो। रही घरों में तो खानवा बना के आवत रे बहुत सहारा था, बहुत सहारा था। तय राती यही हरामखोर, इसलिए इसे बंधक बनाया हूं। एक बुलावत इधर आ ये मारे से हरामखोर, पहले ये बताओ ये मारे से कि मेरी चांदनी को किसने मारा? हाँ, अगर तेरे पास पैसा नहीं था तो मुझसे कह देता, मुझसे कह देता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2-4 महीने बाद दे दूंगा। मगर तूने तो मेरा परिवार उजाड़ दिया। मेरी बात हो, जैसे 6 महीना इंतजार कर 4 महीना और इंतजार कर अरे खाता क्या किया था ये चांदनी हमारी, खाता क्या किया था? खाता क्या किया था जो चांदनी हमारी? अरे इस तरह चांदनी को तूने है हुई पैसे खातिर तुम्हारा? अरे हरी भरी बगिया तूने ये क्या, हरी भरी बगिया तू। साफ साफ बता, मेरी चादरियों की क्यों मारा? काहे हम बताई ये सोचे बहन मार दे भाई तथा हेज के पैसा मर जाए न रही बांस न बाजी बांस यार मैं आया अपने बहन से मुलाकात करने के लिए हाँ, और रास्ते का कांटा समाप्त कर दिया हरामखोर। अब पैसा न देख परी ना का पैसा नहीं देने पड़ेगा। हो गई, क्या कहना चाहता है तू? क्या मारा मेरी बहन को? जीजा जी, सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप मुझे मारिए। नहीं खून बहना नहीं खून बहना का मैंने किया है। नहीं खून बहना का मैंने किया है। नहीं खून अब का हम लोग करे कारे नहीं खून बहना का मैंने किया है। जाहिर जीवन में
हमारे लोग से समझाओ हाँ। उनकर बिटिया पतोह लागी हम हाँ 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 हाँ। हमारे बारे में तना गलत ना सोचा जौन कुछ करत है अच्छे के लिए करत है जौन कुछ हमारा फायदा हो ना हो लोग के दे पाए हाँ, हाँ। समझे ऐसे समझाए जाके बता देना बे हमारे घर का मामला है ये। अब कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो कसम भोलेनाथ की इस टावर को साले हम नोच के फेंक देंगे। ए आगे अदानी महोदय हमारे बड़े भैया मोनू ना बोले मेरे आने से पहले बहना मरी थी। आने से पहले मर गई थी। झूठ बोला था झूठ झूठ बोल रहा है। मेरे आने से पहले बहना मरी थी। अच्छा भगवान ने कैसे सितम ये किया है। देखो बहन ये हराम खोर जीने लायक नहीं है। इसको जान से मार देती। हाँ मार डावा तू ही मार डावा ना ना फंस जाई ही क्या हुआ हमेशा दिमाग से काम ना ही लेता बस मरन मारे सुधार रहा थी बहन बात क्या है? अगर ये जीवित रहेगा तो साला फंसा देगा ना। अहिया मर बता हम लोग फंस जाबे तुम हमेशा दिमाग की बात करते हो। बात क्या है? भैया बात ये है कि इसे यहाँ पर नहीं मारते हैं कुछ दिमाग लगाओ कि इसे कहीं और मारो ओह समझ गया समझ गया। क्या वो जो कल्लू जल्लाद है कसाई उसको बुलवा के कसाई उससे मरवाते हैं इसको साले को। अबे है छोटुआ 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 रे सुना तो मैं तबक बोम्बो तो का साले बोंबो नजर आवत वो। सुन तू जा कल्लू कसाई को बुला के लेके आओ। कलुआ कसाई हाँ जनता नहीं का तू क्या हुआ? कलुआ कसाई मारी गया हट अभी तो कल मुझे बाजार में मिला था। कब मिला रहा अरे हमको 15-16 दिन हो गया मुझसे मुलाकात किया मुझसे बात किया। 13 दिन भव मर गया भियान हो गए तेरे ही खाए के आए हम तेरे ही खाए और का इसका मतलब वो मर गया। मारी गया अब एक छोटा सा काम था छोटा काम छोटा सा काम है। बतावा ये जो चंदनमा है ना इसको मार कर इसका आंख और कलेजा निकाल करके आंख और कलेजा निकाल करके सबूत के तौर पे क्योंकि मेरी बहन गंगा देवी है ना हाँ हाँ मेरी हमारी प्यारी लाडली बहन है। कलेजा और आंख निकाल के जब लाएगा तो अपने पैरों तेरे रौंदेगी उसे तब इसे तसल्ली मिलेगी। तनी तुनी कम नहीं नंबर एक जल्लाद हम खुद ही है कब से तई जल्लादी करे लगे भाई? जब से माघ मेला लागी माघ मेला में क्या करते रहे? माघ मेला में क्या करते जल्दी बताओ। माघ मेला में देर मत कर। माघ मेला में हम मुर्गा काटा अबे मुर्गा काटने वाला कोई आदमी को काट सकता है? बिल्कुल काट दो काट नहीं सकता वैसाली न काट पाओ बिल्कुल नहीं काट पाओगे। मार डालूंगा काट डालूंगा नॉन मिला के चाट डालूंगा सारे फराई समझता तू। जैसे मुर्गा और माघ मेला तीर्थ यात्रा के जहाँ मनाई दर्शन करे जाती सब दर्शन करे जाती अपना पाप धोवे जाती हुआ तो मुर्गा काटत रहे। विश्वास नहीं बा विश्वास नहीं नहीं बा नहीं विश्वास है। ज्यादा फिर अपन मन नहीं बोला हम चली ए छोड़ू देख 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 सुन मेरी बात सुन का तू ऐसा कर ना हाँ अगर तू ऐसा कर सकता है तो काम कर दे हम काम करने की तुझे रकम देंगे जितना पैसा कहेगा उतना देंगे। मार दो बाबू मार आएगा ठीक है ठीक मार दो जाई जा लेके जाए इसे जंगल में आंख और कलेजा निकाल के लेके आना वरना सोच लेना साले हम तुमको जिंदा मार डालेंगे। मार डालेगा ना तो जा लेके जा इसको।
मार रहा है, फिर भी भाई गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। आवाज नहीं चाहिए, अगर आवाज आई तो कसम प्रयागराज के बिना कफन के दफन कर देंगे हम। भैया क्या बात है? अब आपकी 8वीं शादी होगी। अब कौन रोक सकता है 8वीं शादी से? अब मैं जा रही हूँ आराम करने। नहीं 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 नहीं, 8वीं शादी तो मेरी होगी, कोई रोक नहीं सकता है। फिर? मगर उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ क्या? कि तुम आराम नहीं करोगी, ठीक। आराम नहीं करोगी। फिर? तुम 3 दिनों के लिए अपने ससुराल जाओगी, अपने ससुराल जाओगी और ससुराल से मुझे पैसा भेजोगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या नो। नहीं जाओगे? तो मेरी शादी कैसे होगी? मजा बनरी के मुंह देख के परी भैया। अरे पागल हो तुम जाओ तो तभी तो पैसा आएगा। जाके सेठ से कुछ बहाना बनाओ, बहाना बना के मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डलवाओ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तुम जानती हो ना। ओके समझ गई मैं। समझ गई ना बात मेरी? मैं बात? ससुराल जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं भैया। तब अगर मैं ससुराल जाऊंगी तो 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए जाऊंगी। अरे बहन, तुम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जाओगे, मैं कैसे यहाँ रह पाऊंगा? भैया कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। वो तो सही हफ्ते कह रहे 10 दिन के लिए इसलिए जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे रुक के मजा नहीं आएगा। वहाँ पे रुकने का मतलब है कि अगर आपकी 8वीं शादी हो रही है तो मेरी भी तो 8वीं शादी होनी चाहिए ना। अच्छा, इसका मतलब है तुम बराबरी करनी चाहती हो। और क्या मैं आपसे पीछे रह जाऊं? अच्छा, पीछे नहीं रहना चाहती हो, 8वीं शादी तुम भी करोगी। ओ तो जाके पूरा समाप्त करके आओ, 8वीं शादी तुम्हारी, 8वीं इसीलिए हमारी। इसीलिए तो हफ्ते 10 दिन के लिए जा रही हूँ भैया। ठीक है, ससुराल जाऊंगी मैं, वहां पे जाने के बाद में दिखाऊंगी। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया भैया, आज 2-3 साल के दिन बीत रहे हैं। जहाँ के मैं 6 महीने साल भर में एक घर बर्बाद कर देती थी, आज 3 साल के दिन बीत रहे, मैं कुछ नहीं कर पाई। ये तो बात हकीकत अब की बार जाऊंगी सबसे पहले तो सेठवा को और दीपिका को, ज्योतिया को, इन तीनों को सबसे पहले रास्ते से हटाऊंगी। अच्छा, हटाने के बाद मैं सेठवा से सब कुछ उसका अपने नाम पे करवा के आपके पास आ जाऊंगी। क्या बात है बहन। जिस तरह से छवो को आपने गोली मार के खत्म कर दिया, इसी तरह राजेशवा सेठ को भी मार देना। अगर कोई दिक्कत होगी बहन, मुझे एक फोन करना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। ओके। ठीक है। आपके पास खर्चे के पैसे नहीं है ना? हाँ मैं जा रही हूँ, पहुँचते ही आपके पास 1 लाख रुपए भेजोगे। ठीक है, जाओ मगर जल्दी जाओ, क्योंकि भैया क्या बात है? करना तो है ही, करना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। ओके जा रही हूँ। ओके बाय बाय बाय। मेरी बहन अपने ससुराल गई है, सेठ को बेवकूफ बनाएगी। जैसे 6 घर बर्बाद कर चुका, 7वां भी बर्बाद हो गया, 8वीं शादी करना है हमें, तो सेठ को बर्बाद करके जब मेरी बहन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया भेजेगी तो ऐसो आराम करूंगा। ऐसो आराम करने के बाद बहुत मजा आएगा, आप शांति बनाकर बैठे रहेंगे। अभी तो हमारा कारनामा बहुत बाकी है। मेरी बहन बहुत ऐसा काम करेगी जिसमें आप खुश रहेंगे। मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ और अपने बहन का फोन का इंतजार करता हूँ। बहन का खून कर दिया। अरे तू कैसा भाई है? बहन को मारते वक्त तुझे जरा भी दया नहीं आई। बोलो तू अपनी बहन का खून क्यों किया? मुन्ना,
अरे तेरी भी कोई बहन होगी, तो भी किसी का भाई होगा। ये बता, क्या तू अपनी छोटी बहन का कत्ल कर सकता है मुन्ना? नहीं चंदन भैया, मैं आपके तकलीफ को समझ सकता हूं भाई साहब, और मैं ये भी जानता हूं भैया कि आप निर्दोष हो। एक बात ये बताइए, जानना चाहते हो आपका बहन का खून किसने किया है? हाँ मुन्ना, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन को किसने मारा। भैया, आपके बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी जीजा सागर सिंह और गंगा देवी है भैया। क्या कहा मुन्ना? गंगा देवी और सागर सिंह ने मिलकर मेरी बहन को मारा है? हाँ भैया। जब वो लोग मेरी बहन को मार रहे थे मुन्ना, तो तू देख रहा था। भैया, मैं क्या करूं भाई साहब, वो दोनों को पास हथियार था और मैं उनका नौकर हूं भैया। उसके सामने हमारी बोलने की कोई औकात नहीं है भाई साहब। सागर सिंह बोला कि मैं आपको मार करके आपका आंख और कलेजा उसके बहन के कदमों में रख दूं, लेकिन भैया अगर आपको यहाँ पर वो कल्लू कसाई जल्लाद लाया होता तो वो आपको जरूर मार डालता भैया। मैं सागर सिंह से झूठ इसलिए बोला, आपको मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूं भैया कि मैं आपको मारूंगा नहीं भाई साहब, बल्कि आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया, वरना जो घटना आपके साथ घट रही थी वही हमारे साथ घट जाएगी भैया। मुन्ना, अरे जब मेरी दुनिया ही उजड़ गई तो मैं जी कर क्या करूंगा मुन्ना? जब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुझे मार दे मुन्ना। नहीं भैया, अगर आज मैं आपको मार दिया तो एक गरीब और एक गरीब में क्या फर्क रह जाएगा भाई साहब? मुन्ना, अगर तू मुझे नहीं मारेगा ना तो सागर सिंह और गंगा दे ने आंख और कलेजा मांगा है मुन्ना। अरे तू किसका आंख और कलेजा देगा? अगर मुझे नहीं मारेगा ना तो दोनों तू तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे मुन्ना। नहीं भैया, भैया ये जंगल का वाकया है, यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, मैं उनको मार करके उनका आंख और कलेजा दे दूंगा। वो एक मामूली सा शराबी इंसान है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको चेकअप करेगा भाई साहब। लेकिन भैया यहाँ से इतनी दूर चले जाओ भाई साहब, लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया। तो ही बता मुन्ना, मैं कहाँ जाऊं? तो ही बता मुन्ना, मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाओगे भैया? कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक होता है, जो पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाया है भाई साहब। कहा गया है कि मिटा दे उन हस्तियों को जब मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चुकाना है बहन के मौत का बदला तो चले जाओ चंबल की तराई में, उठा लो बंदूक का बाना, मिटा डालो इस सागर सिंह हरामखोर को जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है भैया। अरे मुन्ना, जिन हाथों से कलम नहीं चला तो उन हाथों से बंदूक कैसे चलेंगी? चलेंगी भैया, चलेगी। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ मुन्ना, इस पहाड़ी के उस पार जाओगे आपको माँ भवानी का मंदिर मिलेगा। माँ भवानी के सामने अपने दामन को फैला दो भैया, वो आपको आपके काम के अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगी भाई साहब। जाओ भैया, ठीक माँ है मुन्ना। भवानी का सहारा रखो। जाओ भाई आज तो साहब। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? नहीं भैया, याद करेगा ना? 2 4 10 साल 20 साल मैं आपका रास्ता देखता रहूंगा भैया। ठीक है मुन्ना। मुझे प्यार की
जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना मुन्ना, सुना ना, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। या मेरे मालिक, अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना। मैं रहूं या न रहूं, मेरे चंदन भैया को सलामत रखना मालिक। वारे सागर सिंह, बहुत अच्छा काम किया। हा? अब छोड़ा जाए दिया, जेका जहां जाए के यहाँ चलागा, जेका जहां के यहाँ। लेकिन भैया हेलो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के ग्राम सभा के, हेलो आप लोग के ग्राम सभा के परमादानी सम्मानित चाचा श्री हमारे दूधनाथ पटेल जी, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे कलाकार, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उन लोग उनकी। वो आप लोग के सामने आ रहे हैं। आप लोग देखिए कि वो कैसे आ रहे हैं, किस अदा किस भाव में आ रहे हैं। क्या बात है।